15 अगस्त के बहाने वर्ष में एक बार उन शहीदों को याद किया करते हैं जिनके लहूलुहान शरीर एवं गौरवपूर्ण बलिदानों से आज हम भारत के नर नारी अपने को सुखी अनुभव कर रहे हैं। कैसा रहा होगा उनका वह जीवन जब रात अंधियारी थी, बर्फीली पहाड़ियां थी, शीतलहर के झोंके थे, दुर्गम चढ़ाई और चप्पे चप्पे में शत्रु मोर्चे लगाए बैठा था, लेकिन वो वीर भूख प्यास नींद की परवाह के बिना एक के बाद एक अपने को भारत माँ की बलिवेदी पर चढ़ा रहे थे। उधर उनके परिवारजन माता पिता बच्चे आस लगाए बैठे थे। काफी दिन हो गए, पत्तर आएगा, वेतन आएगा, जिसे पशुओं के लिए चारे का प्रबंध करना, बहन की शादी का इंतजाम करना। लेकिन ओहो, पत्तर या वेतन की बजाय तिरंगे झंडे में लिपटे बॉक्स में बंद सपूत बेटे की लाश आती है। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। जननी माँ को अंतिम दर्शन देने के लिए कफन हटाया जाता है। माँ गोलियों के निशानों को देखती है तो सहम जाती है। गोलियों के निशान सब के सब सीने में हैं, पीठ पर नहीं। ऐ मेरे वीर सपूत, आज तूने मेरे आंचल के दूध की लाज रखते हुए माँ का ऋण चुका दिया। सारा राष्ट्र तेरे बलिदान पर नतमस्तक है। इसी वीर की जवान पुत्री सर्विस के लिए इंटरव्यू पर जाती है। रिश्वत न दे सकने के कारण यह कहकर लौटा दी जाती है कि यहाँ जगह नहीं है। आकर माँ के सामने आंसुओं की झड़ी लगाती हुई कहती है, माँ, मेरे पिताजी जिंदा होते तो क्या मुझे ऐसे लौटना पड़ता। ये हाल इस देश का जिसने सारे राष्ट्र को जगह दी, आज उसकी संतान के लिए जगह नहीं। रिश्वत लेने वाले देश के गद्दारों, यह रिश्वत तुम्हारे शरीर से कोड की तरह फूट फूट कर निकलेगी। ऐ देश के गद्दारों, जरा याद करो उनकी कुर्बानी को, जिसका भरी जवानी में पुत्र सदा के लिए जुदा होता है तो दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। हिमालय से बड़े दुख का कहर टूट पड़ता है। उसको भी सहन करता हुआ पिता कहता है, धन्य है बेटे तेरे गौरवपूर्ण बलिदान पर। आज देश हरा भरा खुशहाल नजर आ रहा है। इसके पीछे बलिदानों की बहुत लंबी श्रृंखला है। कारगिल के युद्ध में टाइगर हिल की जीत का प्रश्न आया। 18-20 वर्ष के नौजवानों ने सहर्ष अपने को मौत के मुंह में जाने के लिए प्रस्तुत किया। जब जब भी देश पर संकट आया, बहादुर नौजवानों ने उबलते हुए गरम गरम खून की आहुति दी। मांस को चिमटियों से नुचवाया, जीते जी अंग अंग को कटवाया, लेकिन भारत माँ का भाला नीचे नहीं होने दिया। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया। आज भी वहाँ की दीवारें अपनी कहानी अपने मुंह से बता रही हैं, लेकिन भारत माँ के वीरों ने भारत माँ का भाला नीचे नहीं होने दिया। प्रत्येक देशवासी को इसी तरह अपने देश से प्रेम करना चाहिए। जंगल में एक वृक्ष पर लगी आग को देखकर जाते हुए राहीगर ने कहा, आग लगी इस वृक्ष पर, जल रहे डाल और पात। अरे पक्षियों, उड़ क्यों नहीं जाते जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने जो उत्तर दिया वह हर स्वदेश प्रेमी के लिए आचरण करने योग्य है। पक्षियों ने उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे किए हैं पात। धर्म हमारा यही है, जले इस वृक्ष के साथ। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने देश पर शहीद होने वाले शहीदों पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चंद अल्फाज और कहूँगी। मौत जीने का नया अंदाज है, मुश्किलें भी एक सुरीला साज है। मातृभूमि पर काम आए लाडलों, पूरी मानवता को तुम पर नाज है। जय हिंद।